वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज्बे ईमां पे करे हुस्नो वफा बन जाइए, ताजे शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा से लेकर नकीब जलसा तक आइम्मा मुदर्रिसीन अराकीन जलसा सजाने वाले मुआबिनीन मिंबरान सामने बैठे जिंदा दिल मुसलमान ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब कैप्टन चला जाता है तो टीम बिखर जाती है, क्योंकि कप्तान के हाथ में टीम की बागडोर होती है। जलसा आपका उतना तूल पकड़ गया कि नाज़िम जलसा ही जलसा छोड़ करके चले गए, और जिसको कमान सौंपी जाती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, हजारों किलोमीटर का सफर तय सिर्फ आपकी दावत मोहब्बत पर किया है। समझ रहे हैं आप एक लोग दो रहें 10 रहें सब चले जाएं, अपने को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कि मेरा काम था कारी मोहम्मद यामीन साहब के फ़ोन पर लब्बैक कहकर आप तक पहुंचना। समझ रहे हैं, आपका काम था मुझे सही वक्त पर आपके सामने पेश कर देना। आप हजरात जाने, आपका सिस्टम जाने, कैसा सुनते हैं, कब तक सुनते हैं, वो आप अपने आप पर सोचें। मुझे जो तकरीर करनी है इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करूंगा। मैं कभी ऐसा से कम तरीके का शिकार नहीं होता कि साहब लोग चले गए, ये हुआ वो हुआ, नहीं। वो आपकी जिम्मेदारी थी सुनना, मेरी जिम्मेदारी है सुनाना। मैं अपना काम पूरा करूंगा, आप अपना करें ना करें वो आपका सिस्टम। आप अच्छा सुनेंगे तो जरा हौसला बढ़ेगा, और आप यूं ही उठक बैठक रखेंगे तो फिर वो आप देख लें मेरे भाई, ये सोच लें बस। इसलिए कि आपका अगर यहाँ बैठना सिर्फ 12 बजे तक रहता है तो फिर आपको पहले बिठाना चाहिए था। समझ रहे हैं, और अगर आप 1 या 2 बजे तक सुनने के आदी हों तो फिर आपको जाना नहीं चाहिए था। मगर इस तरह से मैदान छोड़ करके जो आप लोग चले गए, उससे बजा थोड़ा दिल दुखता है कि कितना बेहतर होता कि एक जमे हुए माहौल में तकरीर हो जाती और कुछ ख़ास पैगाम मैं आप तक पहुंचाता। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कलिमाते हक जारी फरमाए, मुझे पढ़कर आपको सुनकर इन तमाम बातों पे बेपनाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर जलसे में एक चीज़ देखी जाती है कि ख़वातीन इस्लाम जो हैं वो कभी कभी मर्दों से पहले मैदान छोड़कर चली जाती हैं, मगर यहाँ बरक्स उल्टा है। यहाँ कौम की बेटियाँ नहीं जा रही हैं, कनीज़े फातिमाएँ नहीं जा रही हैं, बल्कि मर्द लोग जा रहे हैं। वो बेचारी दिल जमी के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे अब्दुल कादिर जिलानी का बयान सुनने के लिए बैठी हैं। माशाअल्लाह, इनका बैठना, आप सबका बैठना, हम सबका यहाँ जमा होना अल्लाह मुस्तजाब फरमाए। आप ना जाइएगा, मैं
अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, आपके लिए एक बहुत शानदार मैं मेकअप किट लेकर के आया हूँ, वो आखिर में आपको देने की कोशिश करूंगा। हाँ, जो आपको पूरे उर्स में किसी दुकानदार पर नहीं मिलेगा, वो मेरे पास माल है इंशाल्लाह। आप तसल्ली रखें, उसको लेकर के जाएं और अमल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अमल बेहतर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला जलसे को मकबूलियत के दर्जों से माला माल करेगा। मेरा यकीन कहता है जलसे वो कामयाब नहीं होते जिनमें लाखों की तादाद हो, बड़ी डेकोरेशन हो, बड़ी दूर तक जो है सुराइयाँ लगी हो, नाई जहाँ खुलूस होता है, मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, वहाँ एक जुमला भी अगर मकबूले बारगाहे रब रहे इंशाअल्लाह वो जलसा सबके लिए जन्नत की जमानत बन जाता है। मिंबरे पाक पर आप जिम्मेदार उलमाए किराम का जंबे गफीर देख रहे हैं। इन सब की मोहब्बत को मैं पलकों से बुहारूं, ये सब मेरे अजीज हैं, किस किस को पुकारूं। अब इतना वक्त नहीं है कि यके बाद दीगर का तारुफ आपके सामने मैं पेश करूं। मैं चाहता ये हूं कि आप जिस मकसद से आए हैं वो खास पैगाम आपको बताया जाए। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान मानिए उस मालिक के कायनात का कि परवरदिगारे आलम ने आज की शब हमारी उस अंदाज से और उस माहौल में अल्लाह तबारक व तआला गुजारवा रहा है माशाअल्लाह से कि हम यहाँ पल पल नेकियां कमा रहे हैं। पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हमदर्द कौमो मिल्लत, नमूने असलाफ बाबा बदरुद्दीन शाह के मदार पर हम यहाँ उनके आस्थाने से वाबस्ता उस जलसे में यहाँ तशरीफ फरमाए। ये उर्स की तकरीब है। नबियों से भी बहुत कुछ मिलता है, वलियों से भी बहुत कुछ मिलता है, बस लेने का सलीका तरीका याद होना चाहिए। मेरा यकीन कहता है खाली दामन लेकर के आए हैं, मगर हम यहाँ से इंशाअल्लाह खाली दामन जाएंगे नहीं। करम मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला का, रहम साथ जाएगा अल्लाह ताला का। बस शर्त यही है कि एक एक जुमला इस उम्मीद के साथ आप लोग सुने कि उस पे अमल करने की कोशिश करें। अगर अमल रहेगा इंशाअल्लाह तो आना, सुनना, सुनाना, बैठना सब कामयाब रहेगा। और अगर अमल से महफिल खाली रही तो फिर कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे आपको तमाम बातों पर बेपनाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दिल की अता गहराई के साथ दरूद पाक पढ़ लिया जाए, मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। और एक मर्तबा कलमा तो ये पढ़िएगा दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो नाम दुनिया में बहुत मीठे हैं, अल्लाह का नाम और अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। जब जब अपने आप को फुर्सत में पाएं, नामे खुदा लें, नामे मुस्तफा लें, इस नाम की बरकतें आपको मिलेंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब मेरा बंदा जमीन पर बैठकर मुझे एक मर्तबा या अल्लाह कहता है तो मैं 70 मर्तबा अर्श की बुलंदी पर अपने बंदे को याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा प्यार, ऐसा संगम, ऐसी मोहब्बत कहीं दुनिया में मिलने वाली नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा अल्लाह को पुकारो या अल्लाह तो अल्लाह 70 मर्तबा अपने बंदे को याद करता है। खुदा की कसम क्यों याद करता है कि वो अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अकीदत करता है। कोई कहता ये मेरा यार बड़ा करीबी है, रिश्तेदार बड़ा करीबी है, ये फुला मुझसे बड़ी गाढ़ी दोस्ती करता है। मैं कहता हूं तुम्हारी भूल है। जितना नेड़े, जितना करीब तुमसे तुम्हारा खुदा रहता है, खुदा के रसूल के मिंबर की कसम इतना करीब कोई नहीं रहता। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदी गले की रग से भी ज्यादा नजदीक हूँ। जब तू मुझे पुकारता है मेरी रहमतें हाजिर रहती हैं, मेरी रहमत के दरवाजे तेरे लिए हर वक्त खुले रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, तू आ तो सही मेरे
दरबार में, झुका तो सही अपना सर, फैला तो सही अपना दामन, पसार तो अपनी झोली, तेरे चेहरे पे हाथ बाद में जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मकबूलियत की सनद पहले। कितना प्यार करती थी ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, किताबें भरी पड़ी है, कहते नहीं कोई बात तूल पकड़ जाए कि ये तो दास्ताने यूसुफ छेड़ दिया है। कैसी मोहब्बत थी, बुत पर पर्दा डालकर सारी सारी रात बोलती रहती या सनमी या सनमी या सनमी, यही रट्टा था उसका। क्या कहती थी, यूसुफ से मिला दे, यूसुफ से मिला दे। वो अपने माबूद से कहती थी कैसा नाम है मेरे खुदा का। एक दिन या सनमी कहते कहते जबान बल खा गई, जबान से या सनमी की जगह या समदी निकल गया, मेरे खुदा का नाम आया। अल्लाह ने ताईर सिदरा का बोला जिब्रील जा मेरे यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ और यूसुफ और ज़ुलेखा की मुलाकात करा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अर्ज़गुज़ार हुए बंदा नवाज, वो तो अपने माबूद को पुकार रही थी। तेरा नाम तो धोखे से आया, झटकी लगी, जबान बल खा गई और धोखे से नाम तेरा आ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील धोखे से सही मगर लबे ज़ुलेखा पर कम से कम मेरा नाम तो आया। अरे जब उसने मुझे पुकारा है तूने देखा नहीं, एक जमाने से या सनमी कह रही है और आज तक उसकी उसने सुनी नहीं है। अब मेरा नाम लिया है, अगर मैं भी ना सुनूं तो बता कौन सुनेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक बार नाम खुदा जबान से निकलना था कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, धोखे से लिया गया तो मोहब्बत ये। और जो अकीदे से अल्लाह का नाम लेते हैं, मैं बयान करूंगा अभी जरा अपने रब की तौहीद पढ़ रहा हूं, अपने रब की हम्द पढ़ रहा हूं। यकीन जानो मेरे भाई, अल्लाह की रहमतें तुम्हें आवाज देती हैं, अल्लाह की रहमतें तुम्हें बुलाती हैं। तौबा के कपाट अभी बंद नहीं हुए हैं, बंदे मोमिन के लिए खुले हैं। अल्लाह मोहब्बत से बुला रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ मेरे बंदे, किसी दुनियादार की चौखट पर जाने की जरूरत नहीं, किसी नेता की बारगाह में सर झुकाने की जरूरत नहीं, वरना तू जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, ख्वार हो जाएगा, तुझे कौम रुसवा कर देगी। अगर तुझे मोहब्बतों के दरमियान आकर के अपनी इज्जत को सलामत रखना है तो पलट कर मेरे दरबार में आ जा, पलट कर मेरी चौखट पे आ, मुझे ही पुकार। सबसे बड़ा हाकिम तो मैं हूँ, तूने किसे हाकिम समझा है? मुख्यमंत्री हाकिम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाकिम नहीं है, क्योंकि होगा किसी सूबे का, होगा किसी मुल्क का। कुरान कहता है अलैहिस्सलाहु बिअकमिल हाकिमीन, कायनात के अंदर सबसे बड़ा हाकिम मेरा खुदा है। और जब बड़े हाकिम के आगे सर झुकाया जाता है, अल्लाह इज्जत की कसम उठाता है, मेरा बंदा जब मुझे राजी करने की कोशिश करता है वो खाली हाथ तो आता है, मेरी बारगाह से जन्नत का परवाना लेकर के जाया। जो मांगने का तरीका है खुदा से मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। मेरे भाई अभी तू बना नहीं है मुसलमान, बैठा है एक वली की बारगाह में, तस्करे सुने हैं अब्दुल कादिर जीलानी के, जिक्र चलते हैं उनके वालिद के। मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, क्या कसीदा नहीं सुना अब्दुल कादिर जीलानी की वालदा का? क्या उनके कसीदे तुमने नहीं सुने? अल्लाह अल्लाह, क्या उनकी तर्ज जिंदगी से आप आगा नहीं? ये खुतबाए किराम तभी तो उनकी जिंदगी के हवाले देते हैं, तभी तो उनके मयार के हवाले देते हैं और बताते हैं जिंदगी सही से गुजारो, तकवेदार बन के रहो, परहेजगार बन के रहो, बंदगी रब की करते रहो, रब को राजी रखते रहो, कुरान के फरमान पर अमल करते रहो, मुस्तफा के फरमान पर जिंदगी गुजारते रहो। तुम अल्लाह के नाम अपनी जिंदगी कर दोगे, अल्लाह अपनी जन्नत को तुम्हारे नाम। क्यों है कौम मुस्लिम रुसवा? आपने रीजन जाना है, वजह क्या है? अल्लाह ने तो ताज मोहब्बत और ताज इज्जत के देकर के दुनिया में भेजा था। क्यों ठोकरे खाता है चौराहे पर? क्यों अखलाकी पस्ती सबूहानी का शिकार हुआ है? मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम के जलसे में बैठकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान अपने
गिरेबान के बटन खोल और हिसाब लगा। क्या वजह है कि हम हर जगह रुस्वा हैं, हर जगह जलील हैं, हर जगह ख्वार हैं। कहीं हम कचहरियों के चक्कर, कहीं हम कोर्ट के चक्कर, कहीं किसी की लेटर पैड, कहीं कोई हमें पीटता है, कोई रुस्वा करता है। वजह क्या है? अशफाकुल कादरी के बाप का कलाम नहीं, उस मालिक के कायनात का कलाम है जिसने तुझे भी बनाया है, मुझे भी पैदा किया है। वो खुदा कुरान में कहता है फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अरे तू जो अपने आप को परेशान देखता है ये किसी और के नहीं, तेरे ही हाथों के कर। और कुछ को तो खुदा माफ फरमा देता है। उलमाए किराम बैठे, तेरे हाथों के करतूत हैं। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, तूने सर अपना नमाजों में झुकाया। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौर ने बहुत पहले एक पैगाम दिया था, जिनको शायर मशरिक कहा जाता है। और आप कहते हैं न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तानें तक होंगी दास्तानों में। आज क्या वजह है कि तुझे हर जगह दास्तान से निकाला जा रहा है? वजह यही है मेरे भाई कि हमने अल्लाह के हुजूर सर झुकाने का मिजाज। जो कौम अल्लाह के दरबार में चुकती है वो कहीं रुतबा नहीं होती। आज 10 लोगों में मुसलमान की पहचान नहीं, गैरत नहीं आती तुमको। पूछना पड़ता है जाने वाला कौन है। नाम ले दिया तो हिसाब लगा रहे हैं, अरे नाम है सुलेमान, नाम है इरफान, लगता है ये मुसलमान। नहीं, अरे नाम की जरूरत नहीं। तेरी तर्ज़े जिंदगी ऐसा हो, तेरा चलन ऐसा हो, तेरा कल्चर ऐसा हो। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा मेरे भाई, इसलिए आपकी इज्जत के लिए, आपके मयार के लिए, आपके वकार के लिए आज 10 में पहचान नहीं है। कल 13 लाख के मजमे में खड़ा था खालिद बिन वलीद और पहचान हो गई थी कि इस मजमे में मोहम्मद का गुलाम। हमारी पहचान लाखों में होती थी, आज 10 में नहीं है। क्यों नहीं है भाई जानते हैं? इसलिए नहीं है कि जो पहचान 1440 साल पहले सुफ़ा के चबूतरे पर खड़े होकर कमली वाले मुस्तफा ने हमें बताई थी, आज वो पहचान हमारे पास। अपना मयार जिंदा रखो। जिन्हें सरदार जी कहते हैं पंजाबी लोग, गर्मी में भी अपना मुलासा नहीं छोड़ते। हजारों में पहचाना जाता, सरदार जी जा रहे हैं, कैसे पहचानना है? कहीं लिख रहा है आप? नहीं, नेम प्लेट नहीं है, बल्कि उसकी पगड़ी से आप पहचान रही है सरदार है। उसने ये नहीं देखा भीषण गर्मी पड़ रही है, सर को हवा लगेगी, चलो नहीं, अपने मयार को बाकी है। मेरे भाई तुझे भी मेरे आका ने पहचान दी थी। चेहरों को दाढ़ियों से सजा लो, सर पे टोपी रख के निकलो, निकल आप अल्लाह की कसम अजमेर की धरती से, निकल आप राजस्थान की किसी भी गली से, मुस्तफा के गुलाम मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहेंगे ये जाने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम। दुनिया भी कैंडिडेट के मामले आ जाए तो हम अपनी गाड़ियों पे चिटे लगा लें, अपने सरों पे उनके नाम की टोपियां लगा लें, अपने घरों में झंडे लगा लें। एक कैंडिडेट को राजी करने के लिए उसके निशान की टोपी ओढ़ता है, क्या मुस्तफा को राजी करने के लिए टोपी नहीं हो? काम नहीं बनेगा, ये सोच रहे हैं आप। अल्लाह वालों के जलसों की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि मेलों में जाकर के गुंडागर्दी करो। इस्लाम हया का नाम है, इस्लाम वफा का नाम है, इस्लाम एक मयारी अल्लाह की कसम मुस्तफा का लाया हुआ दीन है। जहां हया है वहां इस्लाम है, जहां हया नहीं, मां के दूध के कतरे की कसम वहां इस्लाम। हया को बाकी रखो, गैरत को बाकी रखो, अपने मयार को बाकी रखो। तुझे अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि तू अगर किसी के लिए दुआ कर दे, मुस्तफा ने जमानत ली है, मेरा उम्मती जब दुआ करता है चेहरे पे हाथ बाद में जाते हैं, मकबूलियत की सनद पहले। सोच क्या रखा है हमने? अल्लाह वाले की तकरीम में आए हैं, जो जी में आए करता, जो जी में आए घूमे, जो जी में आए करें।
किसी के बाप का इस्लाम नहीं है, मुस्तफा के लाए हुए दीन का नाम दीन इस्लाम है। और जब तक उसे फॉलो नहीं करोगे, आप नाम के मुसलमान तो हो सकते हो, काम के मुसलमान नहीं। मुख्तसर सांसें हैं, कदर कर लो। किसी शायर ने कहा, जरा सुभान अल्लाह बोले, दिल से बोलेंगे ना आप सुभान अल्लाह। जरा सी जिंदगी है, कुछ हमारे काम आ जाए, ज़बां पे मरते मरते मुस्तफा का नाम आ जाए। नबी के इश्क को दिल में बसा लो ऐ मुसलमानों, जो तुम्हारी मगफिरत का कब्र में पैगाम आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। क्या पैगाम है, अल्लाह ने क्या बताया, अल्लाह ने क्या कुरान में नस्ल इंसानियत को मुतनब्बे किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, ईमान में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। पता चला ईमान वाले तो हैं मगर पूरी तरीके से नहीं। हम जिंदगी अच्छी गुजार तो रहे हैं मगर इस्लामी तरीके से नहीं। नाम तो बड़े हमारे अच्छे हैं मगर काम हमारे अच्छे नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम बलियों की जिंदगी से सबक लो, अंबिया की जिंदगी से सबक लो, अकाबरीन की जिंदगी से सबक लो, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। बड़ी अच्छी लगती है अब्दुल कादिर जिलानी की करामत है, बड़े प्यारे लगते मेरे मुस्तफा जाने रहमत के मौजूदात। फला वली की ये करामत, फुला वली की ये करामत। अल्लाह अल्लाह रूण में रह करके जिंदगी गुजारने वाले प्यारे मुस्तफा के प्यारे दीवाने, हिसाब लगा करामत तो बड़ी अच्छी होती है। रूण की जमीन पर बसने वाले करामत तो बड़ी बाकमाल है मगर तू नसीहत हासिल नहीं करता। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, करामत को देख, करामत में छिपी हुई नसीहत को भी देख ले। करामतें तो बहुत हैं मगर मताफ की जमीन पर कंकड़ पे सर रखकर अब्दुल कादिर जिलानी का रोना याद नहीं आता। मताफ की जमीन है, लोग जहां तवाफ करते हैं कंकड़ पर सर रखा हुआ है, जार जार कोई बंदा खुदा रोता है। किसी तवाफ करने वाले ने कहा, हजरत आप अल्लाह के दरबार में हैं, यकीन करें अल्लाह माफ कर देगा। और रोने वाले के जुमले क्या हैं, जलसा सुनने वालों जरा गौर से जुमले सुनो। वो कहता है, ऐ मेरे मालिक या तो मुझे माफ कर दे, या तो मुझे माफ कर दे, वरना कयामत में अंधा उठाना मैं तुझे तो क्या तेरे बंदों को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता। अल्लाह कितना बड़ा जुमला है, अपने तेरे बंदों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, या फिर माफ कर। खुदा की कसम, देखा तवाफ करने वालों ने ये रोने वाला कौन है, गिड़गिड़ाने वाला कौन है, मुनाजात करने वाला कौन है। जब सजदे से सर उठा तो चीखें निकल गई लोगों की, रोने वाला कोई और नहीं, शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। रोयो कभी मस्जिद में जाकर, नारों से काम करने वाला नहीं है। मैं बेबाक बात कहता हूँ, टेंशन मुझे कुछ नहीं है, बुलाए कमेटी ना बुलाए, बहुत बड़ा मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है मगर जिस ख्वाजा की नगरी में आकर के पैगाम मुस्तफा दे रहा हूँ, हक बोलना मेरा काम है। नारे बाद में लगा, अमल पहले कर, दावे बाद में कर, दलील पहले दे, लगे ना के मुस्तफा का गुलाम है। 40 साल पड़ी है ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज, ऐसे नहीं मिलती है विलायत। 40 साल देख गिरेबान के बटन खोल के कि तेरी जिंदगी की कोई रात है कि तूने ईशा के वुज़ू से फजर पढ़ लिया। हमारी तो नमाजें भी गायब, हमारे तो रोजे भी गायब। अल्लाहू अकबर कबीरा। अपने कल्चर बदलो, अपने कलेक्टर बदलो, अपने किरदार बदलो। जब तुम्हारे किरदार अल्लाह वालों जैसे हो जाएंगे, अंबियाए किराम जैसे हो जाएंगे, सहाबाए किराम जैसे हो जाएंगे, खुदा की कसम खा के मिंबरे गौसे आदम पर अशफाकुल कादरी अर्ज करता है, अब्दुल कादिर जिलानी भी अगर पैदा नहीं हुए तो उनके गुलाम घरों में जरूर पैदा हो। कहां है? पहले दिन का बच्चा है, अल्लाह अल्लाह रोजा रख रहा है,
रोजा पहले दिन का बच्चा, रोजा रमजान के महीने में विलादत हुई, मुल्क इराक के अंदर शहर जिलान में पैदा हुआ, पहले दिन का रोजा। अल्लाह अल्लाह क्यों रख रहा है? माँ अच्छी है। आज 18 साल का जवान रोजा नहीं रख रहा। अब 18 साल का जवान रोजा क्यों रखे जब 60 साल का अब्बा बैठा हुआ खा रहा है उसके सामने? 60 साल के बाप को गैरत नहीं, माँ को गैरत नहीं। वो दिन भर गुटके मुंह में घोलता है, दिन भर गुटकों पे गुटके खाता है, सिगरेट पे सिगरेट पीता है। वो कहता है खाने की टेंशन नहीं, हालत गुटके की है। बेवकूफ, औलाद को बर्बाद करने का जिम्मेदार तू है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तूने अपने मयार को बदला होता तो तेरे घर में भी अल्लाह के वलियों के गुलाम। कौन नहीं जानता है हजरत अबू साले की जिंदगी? किसका नाम है अबू साले? जोर से बताएं जरा, किसका नाम है? हाय स्टेज से आवाज आई, आपको तो कुछ है ही नहीं जानकारी। अबू साले नाम किसका है? दीन में दिलचस्पी पैदा करें। हाँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का नाम पूछने लगूं तो 11 के 11 गिनवा देगा कि विकेट कीपर वो है, बैटिंग वो करता है अच्छी और बॉलिंग वो अच्छी करता है। सारा कोरोना अपडेट, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास याद है। याद नहीं है तो दीन ही याद नहीं है। आज भी जब निकाह पढ़ाने या इम्मा की जमात जाती है ना निकाह पढ़ाने के लिए, तो निकाह में नाम माशाल्लाह मोहम्मद इरफान निकाह अब्दुल रहमान वालिद साहब का नाम है। अब जब देखा रजिस्टर इमाम साहब के हाथ में, थर थर कांप रहे। क्या हुआ? बोले मौलाना साहब जरा बस हल्का ही हल्का पढ़ा दे ना, मुझे जाता जाता कुछ नहीं। शर्म नहीं आती? किसी डर में डूब कर नहीं मरा तू? अबे मुसलमान बाप की औलाद है, मुसलमान माँ का दूध पिया है, निकाह पढ़ते हुए डरता है, सीने में हाथ मार के कहता हजरत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे घर में इस्लाम पलता था, मेरी माँ का मुसल्ला बिछता था, मेरे बाप के कदम मस्जिद की तरफ जाते थे, मुझे कलमे भी आते हैं, दीन भी आता है। मुबारकबाद इमाम साहब पेश करते और कहते हजरत अरब को तुम्हारा दामाद तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि तुम्हारा दामाद दुनियादार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफा। हम क्या दिलचस्पी नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये है हजरत अबू साले। कौन है हजरत अबू साले? बड़े पीर साहब के वालिद साहब माशाल्लाह। क्या जानते नहीं? रेत है दरिया का, मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत। रेत पे अल्लाह वालों की जिंदगियां यही होती है भाई, रेत पे इबादत हो रही है। अल्लाह अल्लाह रेत पे। आज हमारी मस्जिदों में तो देखें कालीन दस्तियाब है, संगे मरमर का पत्थर दस्तियाब है, एसी दस्तियाब है, जाड़ों में गर्म पानी दस्तियाब है, सारी चीजें हैं। इतने आरास्ता और इतने अच्छे मामलात होते भी हम फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह वालों के मुसल्ले दरिया का रेत होता था। अल्लाह अल्लाह। और नमाज चल रही है खुदा की कसम। और 3 दिन की भूख है, क्योंकि मिजाज था अबू साले का, दिन भर इबादत करते, रात भर अल्लाह की इबादत करते, रोजा भी रखते। अचानक एक मशहूर वाकया बस में तो हवाला देकर आपकी इत्तला के लिए आमादा हूं। मेरे भाई सुने, दरिया पर बहता हुआ एक सेब देखा था। ये बहुत बार सुना होगा। आप सोच रहे होंगे मौलाना बड़ी पुरानी तुमने छेड़ दी। तो पुरानी नहीं छेड़ूंगा तो भैया अब्दुल कादिर जिलानी भी पुराने, हमारे नबी भी वही हैं। मगर जब वलियों के बयान होते ना, अंबिया के तस्करे होते ना, तो कभी पुराने नहीं होते, अल्लाह की कसम नहीं होते। इसलिए कि आजान के लफ्ज बहु ही चले आ रहे हैं, कयामत तक रहेंगे। उनकी चाशनी ऐसी है, अलहम शरीफ नमाज में पढ़ाई जाती रहेगी, इसलिए कि चाशनी ऐसी है। तो सुने गौर से, मैं चाहता हूं कि आपकी इस्लाह हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पर बेपनाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। इकबाल भाई हैं हमारे, इन्होंने बड़ी खिदमत की है। अब्दुल सत्तार साहब हैं, उनके घर हमारा कयाम रहा, उन्होंने बहुत खिदमत की। मेंबरान कमेटी, अशफाकी कमेटी, अंजुमन, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब लोग बड़े मेहनती हैं, बहुत अच्छा जलसा आपने सजाया है। अल्लाह करे कि हम सबको यहाँ अपने हबीब का सच्चा गुलाम बना दे और सच्चा जन्नत। बरादरान इस्लाम बस सुने, दरिया में बहता हुआ सेब। अब भूखा था, भूखा आदमी सेब देखे तो यकीन दिल करेगा कि खा ले।
बस हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर सेब उठाया, एक मुंह मारा, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह, मगर अल्लाह अल्लाह जब आधा सेब खा लिया तो अंदर से दिल ने आवाज दी, ए अबू सालेह, नफ्से अम्मारा के शिकार हो गए, सेब को खाते चले जा रहे हो, मगर तुम्हें ये भी मालूम है ये सेब आया कहां से, ये जा कहां रहा है, इसका मालिक कौन है? अल्लाह अल्लाह, अगर कयामत में अल्लाह की अदालत लगेगी, तुझसे सवाल किया जाएगा, तेरे पास जवाब ना होगा। अंदर से अटैक करता है दिल, अंजाम पे नजर रख, अंजाम पे नजर रख, अंजाम पे नजर गई तो फिर दिल की दुनिया बदल गई, जिस्म लर्जा बरंदाम, जिस्म कांपने लगा और ख्याल आया कि अब चलो उधर जिधर से ये सेब आ रहा है और पता लगाओ कि मालिक कौन है, पता लगाओ कहां से आया है, पता लगाओ किस बाग का माल है, और वहां पहुंचो और जाने के बाद माफी तलब करो, दुनिया में माफ करा लो, इसलिए कि जब दुनिया में माफी मिल गई तो कयामत में पकड़ से बच जाएंगे। ये उनकी जिंदगियां हैं जो अंजाम पे नजर रखते हैं, और जो अंजाम को भूले बैठे उन्हें कोई परवाह नहीं है, हराम हो हलाल हो उन्हें तो खाने से मतलब है, उन्हें तो चाहिए दलाली का हो कैसा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, जायज है नाजायज है, याद रखो लुक़्मे हलाल खाओ, औलाद को लुक़्मे हलाल खिलाओ, जो लुक़्मे हलाल खिलाता है अल्लाह उस घर की इज्जतों को चल दिए उधर मेरे भाई, 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 3-4 मील नहीं, कई मील का सफर तय किया। अब जाकर के एक जगह देखा तो एक तरफ की शाखें जानिबे दरियाब लगाया, इसी पेड़ पर ऐसे ही सेब लगे हैं कि जैसे मैंने खाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा, बाग के अंदर एंट्री मारी, तलाश किया बाग का मालिक कौन है। जब अंदर गए तो अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बली, पाए का बुजुर्ग अब्दुल कादिर जिलानी के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई चादर तान कर आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐ हाय, कोई अपने दादा से मिसाल देता मेरा ददियाल बहुत अच्छा है, कोई नाना से मिसाल देता मेरा ननियाल बहुत अच्छा है, मेरे दादा जिम्मेदार थे, कोई कहता मेरे नाना बड़े जिम्मेदार थे। ये अब्दुल कादिर जिलानी की जात है, न उनके दादा का जवाब है न उनके दादा की तरफ जाए तो पुश्तों तक बली, नाना की तरफ जाए तो पुश्तों तक बली। अल्लाह अल्लाह, उनके तो घर में विलायत पलती थी। आपकी फूफी जिनका नाम आयशा था, बगदाद के लोग आए, कहा आयशा बारिश नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल में जान है, आप अल्लाह से दुआ कर दो। अल्लाह तबारक बताला की नेक बंदी कनीज़े फातिमा ने घर में झाड़ू लगा दी, हाथ उठाकर कहा है मालिके कायनात, तेरी बंदी ने झाड़ू लगा दी है, छिड़काव तू कर दे। अल्लाह अल्लाह, कायनात की निगाहों ने देखा दुआ का करना था, बगदाद में छमाछम विलायत पलती है घर में। बाग में कदम रखा, पहुंच गए अब्दुल्ला सोमई तक, जाकर के देखा कि चादर तान करके सो रहे। तो ये ना सोचा बड़ी दूर से चल करके आया हूँ, इनको बेदार कर दिया जाए, अपनी बात इनसे बता दी जाए। नई नई इस इंतजार में खड़े हो गए, जब चादर चेहरे से उठेगी, आंखें खुलेंगी तो कलाम हो जाएगा। तू कौन होता है? किसी अल्लाह वाले के आराम में खलल डालने वाला। जलसा सुनने वालों जवानों सुनो, तुम अपनी माँ का एहतराम नहीं करते, अपने बाप का एहतराम नहीं करते, अपनी मस्जिद के इमाम का एहतराम नहीं करते। सोया हो आप कभी भी बेदार कर देते हैं, माँ को सोते से उठाते हैं, बाप के आराम में खलल डालते हैं। यकीन जानो अदब दीन है, जहाँ अदब नहीं वहाँ दीन नहीं, इसलिए अदब करना सीखो जो माँ बाप का अदब करता है। अल्लाह तबारक व तआला विलायत हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जो वली बने ना, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए, हजरत बायज़ीद बुस्तामी को जो अल्लाह ने विलायत अता की, वो अपनी माँ का अदब करने की बुनियाद। आपकी माँ ने पानी मांग लिया था अपने बेटे से, सबकी माएं मांगती हैं, मगर बड़ा फर्क है यार। कल माँ मांगती थी तो बेटे बेकरार हो जाते थे, घर में नहीं था पानी। तारीख बताती है कि आप दरिया से अपनी माँ के लिए रात की तारीखी में पानी लेने के लिए गए, इसलिए कि मांगा माँ ने है, खाली हाथ कैसे जाए। दरिया से पानी लेकर किसके लिए आए? अपनी अम्मी के लिए लेकर के आए। और आज की माँ मांग रही है तो यूं कह रही है अपने आप जाके, अपने आप जाके।
बड़ा भाई भी बैठा है बराबर में, वो बड़ा कह रहा है अम्मा तू बुढ़िया हो गई आज तक नहीं सुधरी। वो बुढ़ापे में माँ को सुधारने में लगा बड़ा, और वो कह रहा है कि तू तेरी बात जब ये मानता ही नहीं तो तू इससे पानी क्यों मंगवाती है। ऐसा कर तू अपने आप जाके पी ले और एक गिलास मेरे लिए भी लेती है। अमा इस दौर में चिड़ियों को पानी कौन रखता है, वो अपनी शानो शौकत खानदानी कौन रखता है। हम ही रोके रहे टूटी हुई दीवार को, वरना हिफाजत से बुजुर्गों की निशानी। मेरे भाई आदब सीखो, दरिया से पानी लाए, मगर जब तक पानी लाते माँ को नींद आ चुकी थी। अब्बा यदीद बुस्तामी ने सोचा कि मैं माँ के लिए पानी लेकर के आया हूँ, मगर मेरी माँ सो गई है। अब मैं माँ को आवाज लगाऊंगा तो मेरी अम्मी के आराम में खलल आ जाएगा। पानी का बर्तन हाथ में, पैंथी की जानिब से अल्लाह का बंदा खड़ा हो गया इस उम्मीद के साथ कि जब मेरी माँ बेदार होगी, मेरी माँ उठेगी तो पानी पेश कर दिया जाएगा। सुनो मेरी कौम की बेटी हो, मगर वो मॉडर्न मिजाज माँ नहीं थी, 9-9 बजे तक सोने वाली नहीं थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी, तहज्जुद गुजार थी। जब अजान की आवाज आई अल्लाहू अकबर, बस बेदार हो गई, नमाज का वक्त हो गया। और जैसे ही माँ बेदार हुई तो देखा मेरा बेटा खड़ा है। पूछा मेरे लाल क्यों खड़े हो, तो कहने लगे अम्मी जान तुम बड़ी जल्दी भूल जाती हो, तुमने मुझसे पानी मांगा था, घर में पानी नहीं था, मैं तुम्हारे लिए दरिया गया पानी लेने के लिए, मगर जब तक पानी लाता ऐ मेरी अम्मी तुम्हें नींद आ चुकी थी, मैं इस नियत से खड़ा रहा कब मेरी माँ बेदार हो बस मैं पानी पेश कर दूं। अल्लाह अल्लाह अब तुम बेदार हो गई, लो मेरी अम्मी तुम पानी पी लो। जब पानी का बर्तन माँ ने अपने लाल के हाथ से लिया, सर्दियों की रात थी, पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुका था, तो आपके हाथों की खाल चिमट कर उस मिट्टी के प्याले के साथ चली गई। माँ माँ होती है, माँ की चीख निकल गई, अल्लाह को पुकारा दुनिया बनाने वाले रब, कसम है तेरी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऐ मेरे खुदा मैं जब तक पानी को अपने होठ नहीं लगाऊंगी जब तक मेरे बेटे को विलायत अता नहीं फरमाएगा। याद रखें माओ की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इमामों से दुआएं कराओ मैं मुखालिफ नहीं हूं, पीरों से दुआएं कराओ मैं मुखालिफ नहीं हूं, मगर माँ के दूध के कतरे की कसम खा के कहता हूं सबसे बड़ा अगर तेरा कोई पीर है इस दुनिया के अंदर ही धरती के ऊपर, तो कल्बो नजर का मुर्शिद अव्वलीन जो है वो तेरी माँ है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई पीर है, और माँ के बाद में भी नंबर बाप का आता है। बाप का याद रखना, माँ बाप को छोड़कर तुझे दुनिया का कोई पीर जन्नत दिला ही नहीं सकता। तुझे अगर जन्नत चाहिए तो माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह 8 जन्नत के दरवाजे मैदान महशर में तेरे लिए। माँ बाप को राजी तो फिर क्या हुआ, जब दुआ की अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे को वली बना दे, मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह अल्लाह तो फिर आपने कहा बेटा बायजीद नीचे को देखो क्या दिखता है, ऊपर को देखो क्या दिखता है। जब नीचे को देखा तो अपनी माँ के कदम पकड़ लिए और कहने लगे अम्मी जान तेरी इज्जत की कसम, तेरी जात की कसम, अब जब मैं नीचे देखता हूँ तो तैतुस सरा नजर आता है, ऊपर देखता हूँ तो अर्शे मुअल्ला नजर आता है। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी पी लिया। ये माँ की दुआ थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें पाए का वली बना दिया। इसी तरह खड़े हैं अब्दुल कादिर के अब्बा जान, अब्दुल कादिर के अब्बू भी खड़े हैं कि बुजुर्ग साहब आराम कर रहे हैं, चादर चेहरे पर पड़ी है, मगर जब वक्त नमाज हुआ चादर चेहरे से हट गई, आंखें खोली देखा एक जवान खड़ा है। हैरत में पड़ गए ये जवान कैसे खड़ा है और इसके हाथ में ये सेब कैसा है। कहा बेटा कौन हो, कहां से आए हो। आपने सलाम किया, जवाब सलाम मिला, पूरी रुदा सुना दी, हुजूर तुम्हारे बाग का सेब दरिया में बहता बहता दूर निकल गया, मैं भूखा था मैंने खा लिया। कहा चलो खा लिया, क्यों आए हो। तो कहा हुजूर आया इसलिए हूँ कि या तो माफ कर दो या जो सजा देना चाहो वो सजा दे दो। मैं दुनिया का हर दुख दर्द सजा बर्दाश्त कर सकता हूँ, कयामत में पकड़ हो जाए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी अच्छी सोच है, कितना अच्छा मिजाज है। अल्लाह अल्लाह जब उन्होंने देखा नजरे विलायत से तो उन्होंने सोचा ये तो वही जवान है जिसकी बिशारत कभी मुझे मेरे आका आमना के लाल ने दी थी।
और उन्हें तलाश थी एक जबान की। सुनो जलसा सुनने वालों, सबको तलाश होती है। किसे? जिसके घर में बेटी जबान होती है उसे एक अच्छे लड़के की तलाश, मगर तलाश अपनी अपनी, ख्वाहिश अपनी अपनी। आज फैक्ट्रियों में देखे जाते हैं, ऑफिसों में देखे जाते हैं, कारखानों में देखे जाते, कल मदरसों में देखे जाते थे, खानकाहों में देखे जाते थे, मस्जिदों में देखे जाते थे। आज मालदारी देखी जाती है, कल दीनदारी। बस समझ गई अल्लाह की वही अता है जिसकी बिशारत मेरे मुस्तफा ने दी। क्योंकि एक बार आप सोए थे, नबी ख्वाम में तशरीफ लाए। उलमा बैठे, जब नबी ख्वाम में आते हैं तो नबी ही आते हैं। हाँ, लिबासे रसूलुल्लाह में कभी शैतान नहीं आ सकता। और मेरे आका ने कहा, अब्दुल्ला सोमई मुबारक हो, जैसी तेरी पाकीदा बेटी है, इंतखाब हो गया तेरे दामाद का। बस तू इंतजार कर, कभी आकर मिलेगा वो जवान तुझसे, लगा लेना सीने से। और जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर मेरा नवासा अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाएगा। बस आपने हिसाब लगाया, यही तो वही जवान है, ये तो वही सच्चा गुलाम है। कहा बेटे क्यों आना हुआ? कहा हुजूर मैंने बताया नहीं इसलिए आना हुआ कि आपका सेब खा लिया। तो कहा बेटे तुमने सेब खाया है, मगर ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। कहा कैसे किया जाएगा? कहा तुम्हें सजा दी जाएगी। कहा मैं तैयार हूँ, बोलिए बोलिए करना क्या है? कहा करना और कुछ नहीं है, मेरी बात की गोटी करो, मेरे बात की रखवाली करो। अल्लाह अल्लाह लग गया जवान बाप की रखवाली करने पर, बाप की देखा भाल करने पर लग गया। खुदा की कसम 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 हुए, 4 हुए, खिदमत करता चला जा रहा है, ड्यूटी पूरी करता चला जा रहा है। जब 4 साल का जमाना आया तो एक खास मेहमान आपके बाग में दाखिल हुए। अब्दुल्ला सोमई ने आवाज लगाई, अबू साले बेटा इधर आओ। कहा जी हुजूर ये मेरे खास मेहमान आए हैं, इन्हें अच्छे अच्छे सेब खिलवाओ, खूबसूरत खूबसूरत सेब खिलवाओ। अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद चुन चुन करके सेब लाए, जो खूबसूरत था वही लाए, जो अच्छा था वही लाए। दस्तरखान बिछा दिया गया, सेबों को रख दिया गया और कहा मेहमानों से आप खाओ। जब मेहमानों ने खाए तो वो मीठे नहीं थे, वो बक्से खट्टे थे। मेहमान कहने लगे हुजूर तुमने हमें क्यों खिलवाए हैं? खिलवाने होते तो मीठे खिलवाए थे, मगर ये खाने के लायक नहीं है। इतना सुना आवाज लगाई, अबू साले इधर आओ। कहा जी हुजूर, कहा मेहमान तो खास थे, तुमने सेब कैसे लाकर खिलाए हैं? कहा हुजूर जैसा हुक्म था, खूबसूरत लाया हूँ, हसीन सेब लाया हूँ, बेहतर बेहतर लाया हूँ। कहा बेटा ये तो सही है, मगर ये मीठे नहीं है, अभी इनका अंदर मिठास नहीं है। इतना सुना तो बेसाख्ता रोने लगा, ये तकबे का पैकर बेसाख्ता रोने लगा और कहने लगा हुजूर मुझे ये मालूम नहीं है कि सेब मीठा कब होता है। बताओ 4 साल का जमाना हो गया, अभी ये पता नहीं चला कि सेब फीका कब तक होता है, मीठा कब होता है। ये है तकबेदारी जो आज बराहीम साई माँ पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जब बाप तकबेदार होता है तभी तो उसकी औलाद अब्दुल कादिर जिलानी। और हम तो कट्टों के हिसाब से खा गए, एहसास ही नहीं है। मूंगफली के ठेले वाले के पास गए, कहने क्या भाव दिए भाई? 30 रुपए पाओ। तो ठंडी गरम के चक्कर में कई में को हाथ निकाल, इधर ठंडी है इधर गरम है, कुटर कुटर खा भी रहा और तुलवा भी और नारा लगा रहा गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, गोश्त का दामन भी नहीं छोड़ेंगे और चुरा चुरा के खाना भी नहीं छोड़ेंगे। सही बता रही। देखो गिरेबान में जाके कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। 4 साल का वक्त, सेब जैसी अल्लाह की नेमत बंदे ने कभी मुंह लगा के न देखा। मीठा कब होता है, फीका कब होता है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना की आंखों में आंसू आ गए, सीने से लगा के कहा बेटा खा लिया होता, खाया क्यों नहीं? मैंने मना कब किया कि तुम सेब मत खाओ? तो हाथ जोड़ के बोले हुजूर कैसे खाता, आधा खाया है तो अब तक माफ ना हो रही, आधे कहीं केस फाइनल नहीं है। मैंने तो इसलिए डर के नहीं खाया कि अगर एक आध और खा लेगा तो तेरी जिंदगी कहीं पूरी ना हो जाए। मैंने नहीं खाया। अल्लाह बस इतना सुना तो सीने से लगा के बोले
बेटा एक सजा और मैं आपको दूंगा, अभी वो जिम्मेदारी भी निभाना है। क्या हुजूर इरशाद फरमाइए। तो वो आपने सुना होगा, आपने कहा मेरे घर में मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं कि उसका निकाह आपके साथ कर दूं। तो आपने कहा हुजूर ये सजा कहाँ, ये तो अता है, आप अता कर रहे हैं, मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, अपना दामाद बना रहे हैं, ये तो अता है। तो आपने कहा बेटा तुझे ये मालूम है मेरी बेटी कैसी? हजरत मुझे क्यों मालूम होगा, आपके घर पली बड़ी है, आपकी बेटी है, आपकी दुख्तर नेकत्तर है, आपको क्यों मालूम है, मैं क्या जानूं? तो कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी है। आपने फरमाया कबूल है। अंधी को क्या कहा, जोर से बोले, अंधी को क्या कहा? कबूल है। कहा कानों से बहरी है, कहा कबूल है। आप तो ऐसे कर रहे हैं, तुम्हारा निकाह पढ़ा रहे हैं। ये अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद का तकवा था, बाप कमियां बताता चला जाता है और बेटा कबूल करता चला जाता। आए तो अच्छी अच्छियों को कबूल नहीं कर रहे। आपके राजस्थान का सिस्टम तो मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो बेचारा बेटी वाला इतना परेशान है कि शादी से पहले देखने में ही कबाड़ा कर दें। 3 बार देखने आने, 3 बार। और वो जो होता है शादी कराने वाला, अल्लाह खैर में रखे उस बिचौलिया को, काम तो बड़ा अच्छा होता मगर दोनों को इस तरह फांसे पर आए। सही बता रही है। उधर का झूठ उधर का झूठ उधर, हर बार में जा रहा है, नाश्ते कर रहा है, खाने खा रहा है, बीड़ी कभी बाप को नसीब नहीं हूं तो सिगरेटों पे लच्छे के लच्छे मार रहा है। 500 का नोट जेब में रख के ला रहा, बेटी वाला बर्बाद हो, बेटे वाला उसका काम तो सीधा। ये माहौल चल रहा है मेरे भाई। और गोल ठेके चल रहे हैं हजरत, गोल ठेके। अब हाँ, झूठ इतना है, फरेब इतना है, मकर इतना है, पहचानना मुश्किल है। एक बात मैं बता दूं, देखो जलसा सुनने वालों, आप किसी सरकार पर उंगली मत उठाओ, सोच लो जिस दिन हम अच्छे हो गए हमारे लिए जमाना अच्छा हो जाए। अपने आप को बदलो, अपने आप को, दूसरे पे उंगली मत उठाओ। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो तुम, खर्च करने से पहले कमाया करो तुम। चाहते हो कि दुनिया में कामयाबी मिले तो सर नमाजों में अपना झुकाया करो। खुद दिन अच्छे हो गए, जमाना अच्छा हो जाएगा। आज कोई नहीं है मुसलमान का दुश्मन है, मोमिन की टांग खींच रहा है, बुग़्ज़ पाले है सीने में, हसद लिए है सीने में, जलन लिए है सीने में। मेरे भाई अगर कोई 2 माला 3 माला बिल्डिंग बना लेना तो हसद का आलम यह है कि पड़ोसी से कोई दूर का आदमी पूछने लगे कि यार अल्लाह की बड़ी शान है, इस भाई की कमाई में अल्लाह ने बड़ी बरकतें दी है, 4 माला मकान बना लिया। तो यूं कहेगा तुम्हें क्या मालूम, तुम तो दूर के हो, सब दलाली के पैसे का बना। कहीं इसकी तारीफ ना हो जाए, डंक लगा रहा है, डंक दलाली का है, आराम का है, झटके का पैसा है, कब चाहता है। गरीब नवाज का कौल है जिनकी नगरी में हम हैं, फरमाते हैं शाह हिंदुस्तान मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी कि अगर तुझे अमीर बनने की ख्वाहिश हो तो पड़ोसी के लिए अमीर बनने की दुआ कर। इतना बड़ा सीना चाहिए पड़ोसी के लिए दुआ करने के लिए। पड़ोसी के सामान उतरता है मकान बनाने का तो इसके घर का खाना पीना बंद हो जाए। इतना जलन है मेरे भाई, बदलो अपने आप को। देखो खुदा की कसम, अल्लाह वालों की जिंदगियां, तुम्हें सीख मिलेगी, तुम्हें सोच मिलेगी। ये है अल्लाह का नेक बंदा। बहरी है कबूल है, लंगड़ी है कबूल है, लुंजी है कबूल है, सारी कमियां बता दी। आज का जवान होता तो भाग लेता कि हजरत इसमें अब रह ही क्या गया, क्या बचा इसमें? लंगड़ी है, लूली है, बैरी भी है, अंधी भी है, सारी कमियां तो इसमें है। मगर खुदा की कसम अंजाम पे नजर थी, अंजाम पे दुनिया कट जाएगी, अंजाम बेहतर हो जाए। अंजाम को तू क्या जाने, अंजाम को मैं क्या जानूं, अंजाम को अल्लाह वाले ही जानते हैं। ये अंजाम ही तो था कि पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को देख करके अंबिया के बाद में अफजल मकाम रखने वाला मुस्तफा का सच्चा खलीफा अबू बकर रो देता है और कहता है मेरे मालिक तू मुझे इंसान न बनाता, काश परिंदा बना देता, मैं शाखों पे उड़ता फिरता और कयामत में हिसाब देने से बच जाता। ये वो हैं जिन्हें मेरे मुस्तफा ने जन्नती बताया है। अंजाम तो वो लोग जानते हैं। फारूक आदम अपनी अदालत में एक नौकर महज इसलिए रखते हैं कि वो रोजाना उसे मौत की याद दिलाता रहे। उस्मान की जिंदगी देख, कब्रिस्तान से निकलते हैं तो चीखे मार मार के रोने लगते हैं। मौलाए कायनात की जिंदगी देख, मस्जिद में कदम रखते हैं तो रंग पीला पड़ जाता है।
किसी ने पूछा हजरत अली बदर में रंग नहीं बदला, ओहद में रंग नहीं बदला, बड़ी बड़ी जंगें की मगर तुम्हारा रंग नहीं बदला, अल्लाह के घर में आके क्यों बदल जाता है? अली कहते हैं अली तुम्हें क्या पता, बड़े हाकिम के दरबार में आया हूँ इसलिए डरता हूँ कि कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। इनसे पूछो खौफे खुदा क्या है, ये बताएंगे अंजाम क्या है। ये वो हैं जिन्हें नबी ने जन्नत बताया। अल्लाह तो सब कुछ कबूल किस लिए कर लिया? नजर अंजाम पे थी, नजर अंजाम पे। और जो नजर अंजाम पे रखते हैं उनकी जिंदगियां हमेशा कामयाब रहती हैं। वो कभी गुनाह नहीं करते, गुनाह वो करता है जो अपने अंजाम को भूले हुए होता है। ये दुनिया दारे अमल है, दारे जजा नहीं। बुबाई का मौसम है, कटाई का मौसम नहीं है। बुबाई का और होता है, कटाई का और होता है। यहाँ अमल करो, जजा आखिरत में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो अंजाम पे अमल की का हुजूर लंगड़ी कबूल है, बैरी कबूल है, लुंजी कबूल है, गुंगी कबूल है। निकाह पढ़ा दिया अब्दुल्ला सोमई ने, अजमत का खुतबा पढ़ दिया। अल्लाह अल्लाह कहा बेटा जाओ उस कमरे में बैठी, मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये जा रहा है अल्लाह वाला, अब्दुल कादिर का बाप कदम बढ़ा रहा है। अब हिसाब लगाओ नबी का जलसा सुनने वालों, कितने ख्याल दिल में आए होंगे, कितने बसबसे आए होंगे कि मैं जा रहा हूँ उससे मिलने जो जबान से बोल नहीं सकती, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने जो कानों से सुन नहीं सकती, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने जो अदब के लिए खड़ी नहीं हो सकती। वो अल्लाह अल्लाह कितनी कमियां हैं, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मगर सारे ख्याल एक ख्याल के आगे फीके पड़ जाते हैं। चलो अंधी के साथ काट लो, चलो लुंजी के साथ काट लो, चलो बैरी के साथ काट लो, चलो लंगड़ी के साथ काट लो। अबू साले पता नहीं कै दिन की जिंदगी है, कब तुम्हारी मौत का ऐलान हो जाए, कब परवाना आखिर आ जाए, तुम्हें क्या पता। बस काट लो, ये दुनिया है चंद दिन की। आखिरत को सवाल कर लो, आखिरत को सवाल लो, आखिरत को बेहतर कर लो। यही ख्याल आया, कदम रखा उस हुजरे के अंदर जिसमें खातून बैठी थी। तो ये तो पता था कि ये बहरी है, बताया बाप ने था। सलाम करूंगा तो जवाब नहीं मिलेगा, मगर नाना की शरीयत भी तो याद थी। कहा सलाम कर लो, मेरे आका ने जमानत ली है जहां मेरा उम्मती सलाम करता है और कोई जवाब देने वाला ना हो तो मैं मोहम्मद अरबी अपने गुलाम के सलाम का जवाब दिया करता हूं। आज तो हम इमाम साहब को सलाम करने तैयार नहीं है, बड़ों को सलाम करने तैयार हम क्यों कर रहे हैं? ये करेंगे सलाम, ये करेंगे सलाम, आदत बना। खुदा की इज्जत की कसम सलाम में सलामती है। मेरे आका छोटे बच्चों को सलाम कर लिया करते थे। अगर तू इस नियत से सलाम करेगा कि मुस्तफा की सुन्नत को 100 शहीदों का सवाब भी मिलेगा और आमना के लाल का प्यार भी। मगर आज हम कहां हैं? हम अपनी अकड़ में, हम कौन होते? इमाम को कौम इस वक्त इतना टारगेट कर रही है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं भाई, कि हमने सारे अपनी हुक्मरानी, सारे दबदबे, सारे होल्ड इमामों पर फोकस कर रहे, इमामों पर हैं कि ये लोटा उल्टा है, टैंक का पानी बंद है, सब इधर से इधर है, इधर कूड़ा है, इधर ये नहीं है। अरे तू किस लिए पैदा किया है? तुझे नहीं है कि तू झाड़ू लगा, तुझे नहीं है ये काम कर। इमाम को इमाम मान, मुसाफा ये सोच कर मत कर कि ये कारी अमीन साहब है या ये अइम्मा है, ये सोच कर मुसाफा कर ले इमाम से कि हाथ इमाम का है, सलाम मुस्तफा से मुसाफा करने का मिल जाएगा। मेरे आका ने जमानत ली है कि जो मेरे नाइब से मुसाफा करेगा कयामत में इतना नेड़े होगा जितना एक उंगली के दूसरी उंगली करीब। नाकामी की वजह एक ये है कि हमने इस जमात को अदब, इसका अदब करना, इसको इसका मकाम देना, सलाम किया किस नियत से? जवाब मेरे आका देंगे। खुदा की कसम जवाब मिलता भी है जहां कोई ना हो। ये बात भी तो सच्ची है कि हर घर में, गुलामों के घर में मेरे आका। इसलिए लिखा जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, अजी मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और मकाम उनका नाम
फर्शे ज़मीन ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने। तो सलाम तो किया इस नियत से कि गुंग बहरी है, आवाज नहीं जाएगी, मगर बहरी नहीं थी, फातिमा की कनीज थी और नाम भी फातिमा उम्मुल खैर था। जब आहट सुनी तो आपने अदबन सलाम किया। अब जब आवाज सुना तो घबरा गए। आप कहें ये तो बोलती है, आंखें भी ठीक हैं, अदब से खड़ी भी हुई। आप पलटे पीछे, तारीख के और आप कयामत तक गवा रहेंगे। इतने घबराए, इतने घबराए, सर में चौखट लगी, हल्का सा खून निकला। बदहवासी का आलम। अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, हुजूर नहीं चाहता कि कोई अब गलत काम हो जाए, एक की सजा काट रहा हूँ, दूसरा नहीं करना चाहता, माफ कर दीजिएगा। जो रास्ता आपने बताया था वो आपकी बेटी का कमरा नहीं है, कोई और खातून बैठी है, उसकी आंखें भी सलामत, उसकी टांगे भी सलामत, उसके हाथ भी सलामत, उसके कान भी सलामत, सब कुछ सलामत है, वो आपकी बेटी नहीं है। सीने से लगा करके रो दिए गौसे आजम के नाना। इरशाद फरमाया, बेटा मुबारक हो, बेटा मुबारक हो, बेटा मुबारक हो। मेरी बेटी ऐसी गुंगी नहीं कि वो बोलना ना जानती हो, ऐसी बैरी नहीं कि कुव्वते समात उसकी कमजोर हो, वो ऐसी अंधी नहीं है कि उसकी विसारत नहीं हो। नहीं नहीं, मेरी बेटी देखती भी है, मेरी बेटी सुनती भी है, मेरी बेटी बोलती भी है, बेटी के टांगों में भी जोर है, उसके हाथ भी सलामत है। कहा फिर क्यों कहा? कहा बेटा क्या इसलिए दिया, अंधी ऐसी है, आज तक गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, गुंगी ऐसी है, जबान से कभी झूठ नहीं बोला, लंगड़ी ऐसी है, घर से कदम बाहर नहीं निकाला, बहरी ऐसी है, आज तक गलत कलाम नहीं सुना। मेरी बेटियों याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें कौम की इज्जत बना करके भेजा है। किस खातून का तज़किरा हो रहा है? ये अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा है, जिसके बाप ने अंधी बताया, लंगड़ी लूली बताया, लुंगी बहरी बताया, इसलिए ये तकवा की इतना आम था। खुदा की कसम, जब इतनी तकबेदार बेटी होती है तो उस घर में पैदा होने वाले मुस्तफा के सच्चे गुलाम, मुस्तफा के वफादार पैदा होते हैं। आज हम कहां हैं जरा सोचे। याद रखें मेरे भाई, अपनी निगाहों को पाक रखो। मेरी बेटियों, अपने कैरेक्टर कल्चर को सुथरा रखो। बड़ी इज्जत होती है बेटी माँ बाप की दुनिया में। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस घर की इस दौर में इज्जत सलामत है तो हिसाब लगा लें उसका सब कुछ सलामत है। और करोड़पति हो और उसकी इज्जत सलामत नहीं हो, मुआशरे में बोल नहीं सकता सर उठा के। जिसकी बेटी ने नाक कटवा दी हो, बेटियों अपने माँ बाप की इज्जत को सलामत रखो। तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ, अरे तुम दुनिया में किस लिए आई हो? अल्लाह अल्लाह तुम्हें कितने दिन काटने हैं? क्या तुम्हें हया नहीं आती गलत कदम उठाते हुए कि तुम्हारी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, बाप ने कितने तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए, तुम्हारा भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाता है, बुढ़ापे में तेरा बाप काम करता है, किस लिए? बेटी को रुखसत करने के लिए, बेटी की इज्जत के लिए। और तू नादान बेटी अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाती है। क्या तुझे अपने बाप के घर से रुखसत नहीं होना है? देखो, हर बेटी को रुखसत होना होता है। मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, आपको चाहे अच्छी बन के चली जाए, मगर माँ बाप से जो दुआएं मिलती हैं औलाद को, वो नेक औलाद को मिलती है, गद्दार औलाद को नहीं। नहीं जाना तो है सबकी बेटियों को, मगर जब एक तकबेदार बेटी रुखसत होती है, है तो इधर कौम मुस्कुरा करके उसके लिए दिल से दुआ करती है। मालिक, आज जो सवारी जा रही है इसमें जो खातून है बड़ी तकबेदार है, बड़ी बाहया है, पर्दे वाली है, इसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, हमने कभी इसे बेपर्दा नहीं देखा, हमने कभी इसे गलत जगह नहीं देखा। ए अल्लाह, इसका जाना मुबारक फरमा, इसके कदमों की बरकत से इसकी ससुराल को जन्नत का गहवारा बना दे। माँ बाप भी दुआएं करते हैं, पड़ोसी भी दुआएं करते हैं, गाँव वाले दुआएं करते हैं। ये तो दुनिया की दुआएं रही। उधर मेरे सरकार ऐलान करते हैं कि जब एक नेक खातून की सवारी दुल्हन के जोड़े में घर से बढ़ती है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जन्नत का परवाना अता फरमाया। और जब बद जाती है मेरी बेटियों, जब बुरी लड़की जाती है, बदचलन जाती है,
बेहया जाती है तो उसे भी माँ बाप रुखसत करते हैं, मगर वक्त रुखसत उसके लिए दिल से दुआएं नहीं निकलती। पड़ोसी भी कहते हैं आज बवाल कट गया, गांव वाले कहते हैं आज नापाकी गांव की दूर हो गई, माँ बाप का दिल भी रोता है। कहते हैं जा तुझे पाला तो बड़ी मोहब्बत से था, प्यार से पाला तो था, मगर तूने हमारे साथ अच्छा ना किया, दाग दे के जा रही है। तो उन बेटियों को दुआएं नहीं मिलती। अब हिसाब लगा अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में बैठने वाली मेरी कौम की शहजादी, फायदा कौन सी लाइफ में है, फायदा कौन सी जिंदगी में है। तू दुआएं लेके जाएगी तो क्या फायदा है, या आपका दिल दुखा के जाएगी तो फायदा है। जमानत मुस्तफा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमा ने ली है कि जो खातून माँ बाप की नेक दुआएं लेके जाएगी, अल्लाह के रसूल की कसम में बगैर उसे साथ लिए जन्नत में नहीं। और तुम भी निगाहों को पाक रखो। बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, बस मैं खत्म कर रहा हूँ तकरीर को। मेरे भाई मैं माफी चाहूंगा किसी का दिल मेरी तरफ से दुखा हो तो, मगर याद रख के देखो तुम भी अपनी निगाहों को पाक रखो। तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है जवानों। रात रात भर चैटिंग करने वालों, फेसबुक पे और रातें गुजारने वालों, दीवार कोरों से लग लग के बातें करने वालों, तुझे भी बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरे बाबू। तू जिसको अपना समझता है वो तेरी नहीं है, तुझे धोखा मिलेगा, समझ रहे हैं, तुझे ठोकर मिलेगी। आप कहोगे मौलाना क्यों मिलेगी, तो मैं साफ क्लियर लफ्जों में उलमा के सामने कह दूंगा, इसलिए मिलेगी कि जो बेटी अपनी माँ की नहीं हो सकी, बाप की नहीं हो सकी, तो वो तेरी कैसे हो सकती, तेरी कैसे हो सकती है। फिर कहानी एहतजाज तक आती है। फिर आप जाए ना मेल्ट सिटी रोड पर तो आपको टिरक के पीछे लिखा मिलेगा सनम बेवफा, सनम बेवफा। क्या है ये तहरीरी एहतजाज है। हम कहते हैं नदाम तूने प्यार ही उससे किया था कि जहां से तुझे धोखा मिला। अगर प्यार करना था तो पहले उलमा से पूछ लेता कि मैं दिल देने चला हूं, बताओ अपना दिल किसे दे दूं। तो ये बताते दिल देना चाहता है, कहां दिल देना चाहता हूं। तो ये कहते अगर तू दिल ही देना चाहता है तो दे दे अल्लाह के वली बाबा बदरुद्दीन। दिल देना चाहता है दे दे साबिर पाक को, दे दे ख्वाजाए पाक को, दे दे बगदाद वाले को। दिल देना चाहता है तो दे दे आमना के लाल को। जहां कब्र में तुझे बचाने कोई नहीं आएगा तो मेरा मुस्तफा तुझे कब्र में बचा। अल्लाह अल्लाह। फिर बगदाद वाला बचाने के लिए आएगा। मेरे भाई निगाहों को पाक रखो। कोई उंगली उठाता है किसी की तरफ उंगली तो इसे भूल जाता है, ये उंगली बस फोकस करता है इस पर कि मैं उंगली उठा रहा हूं। ये तो सोच ये तीन उंगली कहां चली गई, ये तेरी तरफ इशारा कर रही है, तेरी तरफ तुझे मुतनब्बे करती हैं। उंगली उठाने वाले, गलत नजर डालने वाले। तेरे आंगन में बेटी है, तेरे घर में बहन है, तेरे घर में खातून पलती है, कहीं ऐसा ना हो उस पे कोई बदनजरी करे। इसलिए कि जिना करता है, जिम्मेदारी से जुमला दूंगा, अगर तू जिना करेगा घर से तुझे अदायगी करनी पड़ेगी। इसलिए पाक दामन बन कर जो अपनी निगाहों को पाक रखता है, मेरे आका ने जमानत ली है उसके घर की इज्जत हमें। बसरे की कहानी है। बूढ़ा बाप था, एक इसकी बेटी बीबी फौत हो गई, औलाद कोई और नहीं, बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसी मकरूज हो गया बेचारा, रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया, मकरूज हो गया, हाथ खिंच गया। क्या करे, अब पर लेटा है, तड़प रहा है, दवाई के लिए पैसा नहीं। जवान बेटी घर में है, देखा मेरा बाप तड़प रहा है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, क्या करना है। कोई उधार देने तैयार नहीं है, मकरूज हो चुके हैं पहले से। बेटी को क्या सूझा, उसने बनाओ सिंगार किया, बाजारे बसरा में जाकर के बन ठन के खड़ी हो गई। कोई लड़का मिलेगा, मुलाकात हो जाएगी, थोड़े पैसे दवाई के लिए बाप की जान बच जाएगी, मिल जाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। सुबह से शाम हो गई, बाप बड़ा बेकरार था, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। वक्त शाम बोझल कदमों के साथ बेटी ने आंगन में कदम रखा। बाप ने देखा बेटी आ गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मालिक में बड़ा डर रहा था, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी आ गई। आवाज लगाई, बेटी सुबह से कहाँ गई थी। तेरे बाप को बड़ी घबराहट हो रही थी, तो बेटी की आंखों में आंसू थे। कहा बेटी बता, तो बेटी ने कहा अब्बा जान क्या बताऊं, इज्जत का
सौदा करने गई थी। कहा किस लिए गई थी? कहा तुम्हारी दवाई का इंतजाम हो जाए, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो कहा बेटी रीजन बता क्या हुआ, कहानी बता क्या हुआ। कहा क्या बताऊं अब्बा जान, सुबह से शाम तक बाजार पर खड़ी रही, सुबह से शाम तक चौराहे पर खड़ी रही, मगर किसी जवान ने मेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। तो बाप ने कहा था बेटी कायनात में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो तेरी तरफ आंख उठा करके देख ले। कहा मतलब ये कि जिस दिन से तेरा बाप पूरा हुआ है, जिस दिन से तेरा बाप बालिग हुआ है, आज की तारीख तक तेरे बाप ने किसी की तरफ गलत नजर नहीं उठाई है। जब मैंने निगाहों को पाक रखा है तो अल्लाह ने मेरे घर की इज्जत को भी सलामत रखा। उधर से बनो अच्छे रीजन आएंगे, खुद निगाहों को पाक रखो, घर में पाकी आएगी। लुक़्मा हलाल खिलाओ, इज्जत बचाओ, इज्जत सलामत है, सब कुछ सलामत है मेरे भाई। खुदा की कसम कैसी बेटी थी कि इसकी बाप तकवेदारी के चर्चे बाप कर रहा है, परहेजगारी के चर्चे बाप कर रहा है। ऐ है कैसी आबिदा जाहिदा है, खातून जन्नत थी वो, अल्लाहू अकबर कबीरा। अब ये निकाह में आती है हजरत अबू साले के। अब मुझे कहने दिया जाए, जब बाप इतना तकवेदार था, माँ इतनी तकवेदार है, तो अब उस घर में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं होंगे तो आप भी अच्छे बनो, औलादें अच्छी होंगी। रबिश बदलो, अपने आप को तब्दीली में लाओ मेरे भाई, वरना जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, बड़ा नुकसान होगा, बड़ा खसारा होगा। फिर जो मैंने कहानी सुनाई कि जब पैदा हुए रमजान के महीने में, तो आपकी माँ ने चाहा अपने लाल को दूध पिला दूं। हर माँ चाहती है बच्चा पैदा हुआ है दूध पिला दूं, मगर आपने दूध को अपना लब नहीं लगाया। अब माँ डर गई, कहीं मेरा बेटा किसी मर्द में तो नहीं है। ताजुल आरिफीन मोहम्मद का रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाते बाबरकात से राब्ता हुआ का हुजूर बताएं तो सही मेरा बेटा दूध नहीं पीता। बस मैं खत्म कर रहा हूं तकरीर को। अल्लाह अल्लाह, तो आपने कश्फ करामत के जरिए पहचान लिया, इसलिए कि अल्लाह वाले जानते हैं जो कम तर नजर हैं वो कम देखते हैं, नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद की, लोहे महफूज पढ़ लिया और कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो बेटी, तेरा बेटा किसी मर्द में नहीं, ये तो मरीजों के हुजूर फिर दूध क्यों नहीं पीता? तो आपने इरशाद फरमाया दूध इसलिए नहीं पीता, रमजान का महीना है और मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं। जब वक्त शाम होगा, वक्त मगरिब होगा, तेरा बेटा दूध पी लेगा। तारीख के सफ़ात बताते हैं वक्त मगरिब जब अजान बुलंद हुई तो अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी माँ की छाती से दूध को हासिल कर लिया। रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाई से, पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आदम का। इलैया या मुबारक आती थी आबाद खिलबत में, के रुतबा सारे वलियों से आला गौसे आदम का। और जहां दे ताजरा गर्दाब से फौरन निकल आया, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया था गौसे आदम का। वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया गौसे आदम का। बस एक छोटी सी करामत सुना करके गुफ्तगू खत्म करूं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं, दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। एक करामत सुनाऊं, बस याद रखें अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, क्या रुतबा दिया है, क्या दर्जा दिया है। 4 साल की उम्र है, बगदाद का मैदान है, बच्चों के साथ खेल है। अचानक कहीं से कहार आए, कहारों के पास पालकी होती थी, पालकी में दुल्हन होती थी, लाकर के दरख्त के नीचे रखी, कुछ देर आराम किया। अब्दुल कादिर जिलानी के साथ जब बच्चे खेलते थे, अल्लाह की कसम खेल भी आपका कितना सुहाना था, खेल भी आपका कितना निराला था। खेलते खेलते कभी बच्चों से कहते मर जाओ, लेट जाते, कभी कहते उठ जाओ, खड़े हो। ये उनके खेल थे। जब नवासे के खेल का ये आलम है, नाना के खेल।
के गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये खेल उनका चलता था। एक बार एक खातून अपने लाल को जिगर से लगाई 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 गुजरी जा रही थी, मगर बेतहाशा रो रही थी। बच्चों ने कहा माई क्यों रोती है। कहा जी बताऊं क्यों रोती हूँ, अगर कोई रीजन हो कोई हल हो तो अपना दुखड़ा भी बताऊं। मेरा बेटा जो मेरी छाती से लगा ये फौत हो चुका है। कहा क्या कंडीशन रही, क्या हालात ये रहे। मैं अब्दुल्ला सोमई के पास आई थी, बच्चा बीमार था। कहा हुजूर अल्लाह से दुआ कर दें बच्चा बच जाए, बड़ा परेशान है। तो आपने लोहे महफूज पढ़ के मुझे बताया बेटा मैंने लोहे महफूज पढ़ लिया है, तेरे बच्चे की चंद सांसें हैं बस फौत होने वाला है। और फिर देखते देखते मेरा बच्चा फौत हो गया। अब कोई इसका हल नहीं, मैं रोते रोते आ रही हूँ। तो किसी ने मशवरा दिया तरीका हम बताएंगे अमल तू कर। तरीका हम बताएंगे अमल तुझे करना। मरता क्या ना करता बताइए। वहां जहां बच्चा जिंदा हो जाए यार इंसान जिंदगी लगाता। देख बगदाद वाला खेल रहा है बच्चों के साथ, और कैसा अनोखा खेल बच्चों को खिला रहा है। कभी लिटा देता है कभी उठा देता है। तुझे ऐसा करना है जब बगदाद वाला कहे बच्चे लेट जाओ तो चुप कैसे तू भी अपना बच्चा, जब वो कहेंगे उठ जाओ जहां और बच्चे उठेंगे तेरा काम बन जाएगा। अरे हाय तरकीब जहन में आ गई, बस खड़ी रही इस इंतजार में कब खेल उस कंडीशन में आए कि जब बच्चों को लिटाया जाए। खेलते खेलते वो वक्त आ गया, कहा बच्चों लेट जाओ। सारे बच्चे लेट गए। खातून ने अपने मुर्दा बच्चे को चुपके से बच्चों में लिटा दिया। अब अब्दुल कादिर जिलानी जोश में है, कहा उठ जाओ। सारे बच्चे उठ गए, वो नहीं उठा। चीखें निकल गई खातून की, हुजूर मेरा बच्चा क्यों नहीं उठा। अब्दुल कादिर जिलानी बोले जो मेरी मर्जी से लेटे थे वो उठे, ये अल्लाह की मर्जी से लेटा हुआ है। तो कहा करम कर दें, दया आ गई, रहम आ गया। कुम बिइज़्निल्लाह कह करके उस खातून के बच्चे को जिंदा कर दिया। अब औरत औरत होती है, जब जिंदा हुआ तो सीने से लगा के घर नहीं गई, दौड़ी दौड़ी अब्दुल्ला सोमई के पास आई। हुजूर कैसा लोहे महफूज पढ़ रहे थे, क्या हुआ कि तुम तो कह रहे थे सांसें बची नहीं, मैंने सब कुछ तकदीर पढ़ ली और देखो मेरा बच्चा मेरी गोदी में मुस्कुरा रहा है, मेरी गोदी में हंस रहा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो समझ गए ये मेरे नवासे का कमाल है, किसी और का कमाल नहीं। कहा जा चली जा बन गई तेरी किस्मत, ये मेरे नवासे ने तेरी बिगड़ी बना दी। अमा इतना सुना तो हजरत अब्दुल्ला सोमई डंडा लिया और मुलाकात के लिए आए। अब्दुल कादिर जिलानी घबरा गए, नाना आ रहे हैं, पता नहीं क्या हाल करेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी आ गए, नाना जान पीछे कब्रिस्तान से गुजर हुआ। अब्दुल कादिर जिलानी बोले मुर्दे देखते क्या हो नाना। नाना आ गए डंडा लेके। तारीख के औसाफ और सोराग बताते हैं सारे कब्रिस्तान के मुर्दे चल दिए। ये मकाम है अब्दुल कादिर जिलानी का, मगर नसीहत को मत भूल जाना। मुस्कुरा तो रहे हो, मजे तो बहुत आ रहे हैं, मगर फिर बता दूं 40 साल ईशा के वुजू से फजर पड़ा, यहाँ के साइलेंट हो जाए। इसका भी ख्याल रखना है। अब मुर्दे भाग रहे हैं, आवाज लगाई बेटा मैं कुछ मशवरा करने आया हूँ, कुछ पूछने आया हूँ, डरता क्यों है। मुर्दों से कहा जाओ चले जाओ, नाना की और नवासे की बातचीत होनी है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह का हार आए, पालकी को रख दिया। अब्दुल कादिर जिलानी के साथियों ने कहा कि इसके अंदर हरकत हो रही है, कुछ है। तो आकर के कहने लगे जी हमें दिखा दो इसके अंदर क्या है। कहारों ने डांट दिया पीछे हटो, बच्चों का कोई काम नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों के साथ है। कहा दिखा दो ना इसके अंदर क्या है। फिर कहा कुछ नहीं है। 3 मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा दिखा दो इसके अंदर क्या है। जब उन्होंने कहा कुछ नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आ गया। नबी का जलसा सुनने वालों, अब अब्दुल कादिर जिलानी बोले साथियों पीछे हटो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं। अब पालकी उठाई, मंजिले मकसूद तक पहुंचे, घर के सामने रख दी। औरतें दुल्हन को उतारने के लिए आई। कहार बोले हाथ नहीं लगाने देंगे। कहा क्योंकि पहले हमें हमारा हक चाहिए, हम हक ले लेंगे फिर इजाजत होगी। कहारों को हक दिया गया। उसके बाद पालकी का पर्दा ऊपर उठा, मगर जब देखा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो इनकी हवा खराब हो गई। अब कहार बोले कहां से ला के देंगे दुल्हन, इल्जाम तो हम ही पे आएगा।
हम ही तो लेके चले थे। गांव वाले बोले कहाँ घोटाला किया है, कहाँ बेच दिया, दुल्हन भी बेच दी, जल्दी बता दो वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये घबरा गए, डर गए, मरता क्या ना करता। अब सोचने लगे हाय किस्मत क्या हुआ, कहीं उतरी नहीं, चढ़ी नहीं, गई तो गई कहाँ, कहाँ ये गायब हो गई। उन्हीं कहारों में तजर्बेकार एक इंसान था, वो कहने लगा मैं बताऊंगा कहाँ गई है। कहा जल्दी बता, देर मत लगा, गाँव तैयार है, डंडे हाथों में, वरना खैर खबर ले ली जाएगी। तो कहा हमने दरख्त के नीचे पाल की रखी थी, बच्चे खेल रहे थे कि हाँ खेल रहे थे, उन्हीं में एक बड़ा नूरानी चेहरे वाला, बड़ा इरफानी चेहरे वाला, बड़ा पाकीज़ा बच्चा मुझे दिखाई दिया। उसने तीसरी मर्तबा में ये कहा था हटो हटो, इसके लिए कुछ नहीं है, मानो मत मानो, दुल्हन वही मिलेगी। दौड़े दौड़े आए, आकर के सोचने लगे, अब रास्ते में आ रहे, कह रहे हैं मोहलत दे दो, अभी तलाश करते हैं। कहा ठीक है मोहलत दे रहे हैं। दो आदमियों को रोक लिया, कहा दो यहीं रुक जाओ जमानत के तौर पर, और तुम जाके तलाश करो। अब वो गए, अब रास्ते भर दुआ करते जा रहे हैं, या अल्लाह बच्चे मिल जाएं, खेलते बच्चे मिल जाएं। अगर खेलते ना मिलेंगे तो नाम नहीं पूछा कौन किस किस का था, अपने अपने घर चले गए, कहाँ से ढूंढेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा किया, दरख्त के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अब बुजुर्ग बोले ये भी दुआ कर लो कि वो बच्चा भी मिल जाए, वो बच्चा भी मिले। करीब पहुंचे, अब्दुल कादिर जिलानी का चेहरा नजर आ गया, कदम पकड़ लिए जाके और कहा हुजूर माफ कर दो। कहा क्या हुआ? कहा दुल्हन लौटा दो। कहा कहां गई? कहा इस पालकी में थी। कहा तुम तो कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ नहीं है। कहा यही तो रोना है जो झूठ बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, इसके अंदर दुल्हन थी। आप मुस्कुरा करके बोले जब इसके अंदर थी तो इसी के अंदर होगी। जब देखा तो उसके अंदर दुल्हन मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल मचल कर कहने लगे, आप भी दिल से कह दो सुभान अल्लाह, कि क्या खबर, क्या सदा हमको मिलती। और सदा मिलने में था भी क्या वक्त, सदा तो मिलती अगर दुल्हन ना मिलती। क्या खबर, क्या सदा हमको मिलती, गौसे आज़म ने इज्जत बचा ली। वही जहां था, इतने इको की जरूरत नहीं, बस मैं कलाम पढ़ दूंगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दी कि क्या खबर, क्या सदा हमको मिलती, गौसे आज़म ने इज्जत बचा ली। सारी गलती मेरी मुझसे लेकर अपने दामन में तुमने छुपा ली। सारी गलती मेरी मुझसे लेकर अपने दामन में तुमने छुपा ली। क्या खबर, क्या सदा हमको मिलती, बेबसी बेसहारे, कब से बैठी थी दरिया किनारे। बेबसी बेकसी बेसहारे, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप पहुंचे कि मैं कौन सा बयान पढ़ रहा हूँ। बेकसी बेबसी बेसहारे, कब से बैठी थी दरिया किनारे। एक नजर गौसे आज़म ने डाली तो डूबी बारात बाहर निकाली। एक नजर गौसे आज़म ने डाली, डूबी बारात बाहर निकाली। क्या खबर, क्या सदा हमको मिलती। तकरीर खत्म हुई। अब मेरी और आपकी इंशाल्लाह जिंदगी वफा रखे तो वफा करे तो मुलाकातें रहेंगी। मगर मैंने अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से एक वादा किया था। क्या वादा किया था? कि इनको मेकअप किट मुझे देना है, बस वो इनको दे दूं और फिर बात इंशाल्लाह खत्म है। सबसे बड़ा मेकअप, सबसे बड़ा श्रृंगार किस चीज में है ये सुन लें। आज हम दुनियावी श्रृंगार के पीछे पड़े। सैयदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक मर्तबा यहूदियों की जो औरतें थी उनके दरमियान जाने का इत्तेफाक हुआ।
तो उनका मिशन था मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमा को जलील करने का। अब उनका क्या सोच थी उनकी कि सैयदा फातिमा की चादर में जगह जगह उन्होंने सोचा हमारे पास कपड़े अच्छे हैं और खातून जन्नत के कपड़ों में पैमंद हैं, इसलिए डेकोरेशन कर करके जो है उनके सामने पेश हुई। मगर अल्लाह की नेक बंदी सैयदा फातिमा ने अल्लाह से दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? ए मेरे मालिक, मैं एक ऐसे फंक्शन में अपने बाप के हुक्म के मुताबिक जा रही हूँ कि जहाँ तेरी बंदी तेरे नबी की बेटी की इज्जत का सवाल है। मालिक मेरे पास जेवर नहीं, मेरे पास सवारी नहीं, मेरे पास उम्दा कपड़े नहीं, मैं तो यूं ही हाजिर हो जाऊंगी। मगर जहां लोग ये कहेंगे फातिमा आई हैं तो वहां ये भी कहेंगे कि मुस्तफ़ा की बेटी आई है, तो बाप की इज्जत भी होती है। दिल से मांगी थी दुआ इसलिए खाली न गई, बात अल्लाह से अपनी बंदी की टाली न गई, और अल्लाह जरूर पूरी करता है। अल्लाह ने जन्नत से सवारी भेजी, जन्नत की खुशबू आई, जोड़ा भी आया, फातिमा ने पहना, तशरीफ ले गई। उधर औरतें मुंतजिर थी, कंपटीशन मुस्तफ़ा की बेटी से है। तारीख के सफ़ात बताते हैं जब सज्जदा की सवारी गई तो कहां का मुकाबला, बेहोश होकर के सज्जदा के कदमों पे गिर गई। तो किसी खातून ने कदम पकड़ करके पूछा कि नबी ज़ादी तुम इतना बता दो कि कौन सा सिंगार इस्तेमाल करती हो। फातिमा ने इरशाद फरमाया क्या वजह है? तो उसने कहा वजह यह है मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी हसीन औरतों को देखा है, मगर मैंने आप जैसा हुस्न किसी औरत के अंदर नहीं देखा, इतनी खूबसूरत मैंने कोई देखी नहीं, इसलिए मुझे भी इस राज से आगाह कर दो। तो नबी की बेटी ने कहा चल बताती मैं हूँ, अमल तू कर ले। कहा ठीक है आप बताएं। कलमा पढ़कर मुसलमान बनी और फिर आपने इरशाद फरमाया कि सुन सबसे बड़ा सिंगार क्या है, सबसे बड़ा जो है औरत के लिए सजाओ का मामला क्या है, चमक का मामला क्या है। कहा मैं जब वुजू बना करके अल्लाह के हुजूर सर झुकाती हूँ तो इन सजदों के सदके में अल्लाह मेरे चेहरे को नूर अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। और फिर मैंने कभी अपने चेहरे पर किसी दुनिया के सिंगार का सहारा नहीं लिया, सजदों का सहारा लिया है। ये जो चमक मेरे चेहरे में है ये अल्लाह के हुजूर सर झुकाने सजदों की वजह से चमक है। अब मुझे कहने दिया जाए उलमा की मौजूदगी में कि सजदों की चमक तो अलग रही। मुस्तफा ने, अनस ने जब पूछा था सहाबी मुस्तफा ने कि उम्मतियों को कैसे पहचानोगे, तो नबी ने यही तो कहा था कि मेरे उम्मती के आज़ाए वुज़ू 14वीं रात की चांद और मैं उम्मतियों को पहचान लूंगा। तो जब वुज़ू करने वाले, वुज़ू के पानी से धुलने वाले आज़ाए जिस्म की चमक का ये आलम है, तो फिर सजदों के नूर का आलम क्या होगा। तुम अगर चाहती हो तुम्हारा चेहरा चमकता रहे, कोई धब्बा ना आए, कोई दाग ना आए, सच्ची तौबा करो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये जमानत लेकर के बाबा बदरुद्दीन के मदार से जा रहा हूँ कि खुदा की कसम अगर तुम सजदों की आदी हो गई तो जब तक दुनिया में रहोगी चमकोगी, बाद मरने के कब्र में चमकोगी और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी चमकती रहोगी। इसलिए मेरे भाई सच्ची तौबा की जरूरत है। आइए आप भी नमाजी हो जाएं, माए बहनें भी नमाजी हो जाएं, हम सब अच्छे बुरे की तमीज रखें। इस्लाह अमल की अल्लाह पहले मुझे बाद में आपको अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करूं दौरान तकरीर जानकर भूलकर मुझसे मानवी गैर मानवी खतायात नुकसानात अगलात रहे हो। बड़ा करीम है मेरा खुदा, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, निगाह न कर मेरे जुर्मे गुनाह बेहद पर। इलाही तुझको गफूरुर रहीम कहते हैं, सादगी अपनी तरफदार की मोहताज नहीं, वो इमारत किसी मेमार की मोहताज नहीं, जिसकी पेशानी में सजदों की तड़प होती है, ऐसी सूरत किसी सिंगार की मोहताज नहीं। अल्लाह मुझे आपको खुशू खुदू के साथ सजदे करने की तौफीक अता फरमाए। दिल से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्ती एतबार से आगे बढ़ूं तो बड़ी बात होगी, फिर कोई दिन होगा, कोई रात होगी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।